जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करूंगा रोज के हेडलाइंस की। दोस्तों, इस प्रश्न ने मैसेज देना शुरू कर दिया है, रहना होगा सावधान। 15 नवंबर तक ये है जरूरी काम, हर एक एक्स सर्विसमैन को प्लीज कर लेना, देख लेना, अपना मोबाइल भी चेक कर लेना। और बात करूंगा 3% यानी जो इंक्रीमेंट है पेंशनर्स का, वो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है और क्या स्पष्टीकरण है, क्या हो रहा है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। एक आदेश जारी हुआ है और अब हाई कोर्ट का आदेश के एएफटी के जितने निर्णय हैं एमओडी को मानने पड़ेंगे, चाहे जवानों को डिसेबिलिटी के हों, जवानों की पेंशन संबंधी हों। और यह आदेश हुआ है जारी। और प्रादेशिक सेना दिवस है आज, और कल था वायुसेना दिवस, उसकी थोड़ी सी झलकियां। Since its inception, the Indian Air Force has soared to incredible heights, embodying the spirit of bravery, innovation, and commitment to the nation. From humble beginnings with a mere handful of aircraft, the Indian Air Force has evolved into one of the most formidable air forces in the world. Our heroes have faced challenges head on, defending our skies and ensuring peace. Today, तो दोस्तों, खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले स्पर्श से जो मैसेज आया है, पेंडिंग इन स्पर्श काइंडली गेट योर एनुअल आइडेंटिफिकेशन completed immediately for continuation of monthly pension for the next 1 year. Please ignore if already done. Regards team स्पर्श। इसका मतलब है अब आपका जो लोग स्पर्श में माइग्रेट हो गए हैं, जो पहले वो ध्यान से सुने, स्पर्श में यानी लगभग सरकार दावा कर रही है कि 30 लाख हो गए हैं 32 में से, और 2 लाख अभी सीपीपीसी से पेंशन ले रहे हैं। दोनों के लिए यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो अक्टूबर का महीना लगभग आपको समझ सकते हो आप आधा निकल गया है। और अभी से जो नवंबर वाले भी हैं वो भी अपनी तैयारी कर लें कि आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है, और इसके मैसेज आना शुरू हो गए। बाय द वे, पिछले बार आपका नवंबर में था ड्यू और आपने अक्टूबर में भर दिया था, तो आपकी 1 साल की कंटिन्यूएशन है। तो 1 साल का जैसा मैसेज आया तो एक बार अपने स्पर्श में जाके चेक करें, और नहीं तो इस लाइफ सर्टिफिकेट को भर दें ताकि अगले 1 साल के लिए आपका पीछा छूट जाएगा। दोस्तों, इस संबंध में ये मैसेज है, उन्होंने कहा है आपकी पेंशन में रुकावट ना आए, इसलिए आप ये काम जरूर कर लें। अब मैं बात करूंगा जैसे कि डिजिटल और मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट भरने का प्रावधान है। मैनुअल वो लोग भरें जो सीपीपीसी से अभी पेंशन ले रहे हैं या डीपीडीए कहीं से ले रहे हैं, वो जाएं बैंक में और अपना मैनुअल जो उसका फॉर्मेट है उसमें दें। जो लोग स्पर्श में वो लगभग डिजिटल करने की कोशिश करें, चाहे बायोमेट्रिक आधार कार्ड के द्वारा करें, चाहे फेस ऑथेंटिकेशन के द्वारा करें। यदि आप आधार कार्ड के साथ करते हो और किसी भी साइबर कैफे में जाते हो तो कुछ चीजें यदि वो पूछता है तो ध्यान रखना, वो रीएम्प्लॉय की बात करता है, क्या आप दोबारा नौकरी कर रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, डीएससी कहीं भी ऐसी जगह नौकरी कर रहे हो जहां पर आपकी पे जो जब छोड़ती पे प्रोटेक्शन के अंडर नहीं है, तो आपको रीएम्प्लॉय भरना ही नहीं है, किसी भी हालत में भरना ही नहीं, उसको आप बंद करके सोच देना। और दोस्तों, याद रखना कि यदि आप स्पर्श में माइग्रेट हो गए, जो बहुत सारे पुराने पेंशनर्स हैं गांव देहात में, वो स्पर्श का ही पीपीओ नंबर उसमें डालें। ये 2-3 चीजें जो ध्यान में रखने वाली हैं, और आप बायोमेट्रिक से यानी आपका अंगूठा का स्कैन होकर के आपका जीवन प्रमाण ऐप से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा यदि आप घर बैठे करना चाहते हैं, आपके पास बुजुर्ग हैं, तो उनका फेस ऑथेंटिकेशन, इसलिए कि उनका बायोमेट्रिक काम नहीं करता है, फेस ऑथेंटिकेशन से भर सकते हो, जिसके लिए डीओपीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर ने एक वीडियो जारी किया था कि फेस ऑथेंटिकेशन से ज्यादा लोग जुड़े, और इसकी मुहिम चली है 3.0, पूरे देश में अवेयरनेस कैंपेन चल रही है। तो आप डीओपीपी द्वारा जो वीडियो है उसकी एक आप साइड दे सकते हो कि कितने स्टेप से, यानी 8 और 10 स्टेप आप घर बैठे अपना फेस ऑथेंटिकेशन द्वारा लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए देरी नहीं करनी, क्योंकि ये स्पर्श का सॉफ्टवेयर आपका भरना और वहां पर आपके जाकर के अपडेट होने में समय लगता है। तो इसलिए 15 नवंबर से बाद आप सोचना नहीं कि नहीं मैं 15 नवंबर के बाद कर दूंगा, 30 नवंबर लास्ट डेट है। नो, प्लीज मैक्सिमम 15 से 20 तक आप इस काम को कंप्लीट कर देना, क्योंकि इसके मैसेज आना शुरू है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। मैं बोल रहा हूं 3% इंक्रीमेंट, यानी हम रिटायर्ड होते हैं और हमें लाखों का घाटा होता है, और इसके लिए लगातार मुहिम चल रही है, और इसका आप लेटर देख सकते हो। और ये लेटर है 7 अक्टूबर 2024 का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड ने द जनरल मैनेजर को लिखा है, ग्रांट ऑफ नेशनल इंक्रीमेंट एज ड्यू ऑन 1 जुलाई एंड 1 जनवरी
फॉर द पेंशनरी बेनिफिट दोज एम्प्लॉयज हु हैड रिटायर्ड ऑन 30th जून या 31st दिसंबर बिफोर ड्रॉइंग द सेम क्लैरिफिकेशन रेगुलेशन। अब बात यह है, यदि कॉमन आदेश निकला है सुप्रीम कोर्ट का, तो चाहे वो रेलवे उसकी पहल करे चाहे और कोई करे, वो सबके लिए लागू है। तो हम लोग उतना पहल नहीं कर सकते, लेकिन इसके ऊपर हो क्या रहा है, इसके ऊपर कोर्ट ने या आपके भारत सरकार का जो स्पष्टीकरण है, जो लेटर मैंने बताया 7/10/2024 का, आपको चाहिए आप ले सकते हो। अब मैं जरा हिंदी में आता हूं कि पेंशन लाभ के लिए काल्पनिक वेतन वृद्धि यानी नॉशनल इंक्रीमेंट को काल्पनिक वेतन वृद्धि के आधार पर क्या स्पष्टीकरण है। तो उन्होंने कहा है कि सीधा सीधा कि बोर्ड के विचाराधीन पत्र की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिससे सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई और 1 जनवरी से जो आपका नॉशनल इंक्रीमेंट 3% ड्यू है, उसका लाभ के लिए बहुत सारी याचिकाएं, रिट याचिकाएं दायर की हैं। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, उस आदेश का क्या अमेंडमेंट होगा या इसमें कुछ और सुधार होगा। हम सभी जानते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जैसा कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो अप्रैल 2023 तक के बाद जो रिटायरी जाएंगे उनको इसका काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। अब इसमें कई प्रकार की याचिकाएं डाली हैं, कई प्रकार की चीजें डाली हैं। तो यदि माननीय न्यायालय न्यायाधिकरण अपने पिछले आदेश को संशोधित यानी वो अपने आदेश को अमेंडमेंट करना चाहता है, वो चाहता है कि उससे और पिछले वालों को भी देना है, यानी अप्रैल 2023 से बहुत पहले लोग आए उनको भी देना है, तो इसके लिए आगे की क्या कार्रवाई। यदि माननीय न्यायालय न्यायाधिकरण अपने पिछले आदेश को संशोधित किए बिना समीक्षा याचिका को खारिज कर देता है, उसे उच्च न्यायिक मंच के समक्ष तभी चुनौती दी जा सकती है जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 6/9/2024 के आदेश के अनुसार जारी निर्देशों का उल्लंघन करता हो। यदि ऐसा नहीं है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश निहित निर्देशों के माने जाएंगे। और दोस्तों, उन्होंने सीधा सीधा इस लेटर में कहा है कि यानी ये जो जजमेंट है कोर्ट का, पिछला वाला जजमेंट है, अभी हम उसी हिसाब को रखेंगे और इसके ऊपर कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है। इसके ऊपर यदि कोई और बड़ा अपडेट आएगा तो हम शेयर करेंगे। जैसा कि उन्होंने कहा है कि इन सच केसेस रिव्यू पिटीशन में फाइल्ड बिफोर ऑनरेबल ट्रिब्यूनल कोर्ट स्टेटिंग दैट ऑनरेबल अप्रोक्सीमेट सो एंड सो regarding the modalities of adopted while implemented their order date 11/4/2023 प्रोनाउंस, उन्होंने कहा 11/4/2023 से पहले आए उनके जो भी केस हैं, याचिकाएं, उनके वो विचाराधीन रहेंगी। अभी सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है और इसके ऊपर आपको लेटर चाहिए, स्पष्टीकरण चाहिए तो आप हमसे ले सकते हो। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मैं कह रहा हूं कि ऑनरेबल अभी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, 5000 के आसपास ऐसे बता रहे हैं केसेस हैं जो कि एमओडी में लटके इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, उनका फाइनेंशियल इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। और इसके लिए ऑनरेबल जस्टिस राजेंद्र मेनन, चेयरमैन पर्सन ऑनरेबल एडमिरल धीरेन विज का है कि 11/7/2024 को पारित आदेश के अनुसार मामले को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भेजा गया था। हालांकि यह मामला हमारे समक्ष 29 अगस्त 2024 के कार्यालय नोट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें दर्शा गया है कि लेफ्टिनेंट कर्नल मुकुल देव बनाम आर.के. माथुर सीए, जो उन्होंने कहा है कि कानून के मद्देनजर अवमानना की शक्तियां इस न्यायाधिकरण को उपलब्ध हैं, इसलिए अब मामले को विचारार्थ रखा गया है। यानी इन्होंने कहा है कि जो भी इंप्लीमेंट एमओडी नहीं कर रही है उसके लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अब एएफटी को इस बात की पावर है और इसके लिए न्यायाधिकरण द्वारा एक आदेश दिया गया है कि 5 नवंबर 2024 को पुनः ये 4 सप्ताह का दिया गया है कि आखिर क्यों आप आदेश नहीं मान रहे। यदि जो आदेश नहीं मान रहा है तो उसको हाजिर होना पड़ेगा और अपना पक्ष रखना पड़ेगा, नहीं उसको कानून के तहत जो दंड है वो मिलेगा। यानी ये एक ऐसी लड़ाई है जो जेएसयू जवानों अधिकारियों के कुछ फैसले हैं जो एएफटी देती है और एमओडी से उसमें लेट लतीफ़ी होती है, इंप्लीमेंट नहीं होता है या उसके अगेंस्ट कुछ रिट याचिका दायर कर दी जाती है, तो उसको लेकर एएफटी को अब ये शक्ति प्रदान कर दी गई कि यदि आपका कोई आदेश नहीं मानता है तो आप उनको नोटिस समन जारी करिए और उनको बुला करके किए और अपने आदेश को लागू करवाइए। इस बात की हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर। यानी आज जैसा हम सभी जानते हैं कि प्रादेशिक सेना दिवस है और कल था वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। पूरे देश के अंदर वायुसेना दिवस मनाया गया। उनमें एयर चीफ मार्शल साहब ने अपना एक संदेश दिया
और हम सभी एयरफोर्स भाइयों को यानी अपने सैनिकों को और प्रादेशिक सेना जो टेरिटोरियल आर्मी है उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।